नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो बंदिश को लेकर है। वो बंदिश जो औलाद की है, वो बंदिश जो रिज़्क की है, वो बंदिश जो रिश्तों की है। अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं तो पलट जाते हैं, कोई उसमें बेहतरी के चांसेस नहीं होते कि यानी जो मसले मसाइल पहले थे वही मसले मसाइल फिर खड़े हो गए हैं आकर। इस तरह की बंदिशें जो होती हैं इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। जहनी सुकून जो होता है वो ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए इंसान का। एक अजीब तरह का टेंशन और डिप्रेशन और खौफ इंसान के ऊपर हर वक्त सवार रहता है। ज़िंदगी से मायूसी होने लगती है, खुशियों से नाउमीदी होने लगती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बंदिश आपकी टूट जाएगी। एक हमारी बहुत ही जो है सोशल मीडिया पे बड़ी प्यारी हमारी है व्यूवर है, वो बार बार पूछ रही हैं कि बंदिश के बारे में आप भी कुछ बताएं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम बंदिश को लेकर एक वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी अरसे से वो मैसेज कर रही थी, बार बार मैसेज कर रही थी, तो मैं नोट कर रही थी उनके कमेंट में कि ये बार बार एक ही क्वेश्चन कर रही हैं। तो सोचा कि आज कागज़ कलम उठा लिया जाए। आपने क्या करना है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये बंदिश हर तरह की बंदिशों का तोड़ है। जो भी जिस भी तरह की बंदिश है आप ये अमल कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों के ऊपर बंदिश इस तरह की भी होती है कि बेटों की बंदिश हो गई है और बेटियां उनकी ज़िंदा व सलामत खैर व आफ़ियत के साथ हो जाती हैं, ज़िंदगी सेहत वाली होती हैं। लेकिन बेटों का जो हमल होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो हमल अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं पाता। और जब भी बेटों की उम्मीद होती है, बेटों की रहत होती है, तो वो हमल हमेशा ज़ाया हो जाता है। इस तरह की जो बंदिश होती है उसमें ऐसे इस तरह के मामलात कुछ वक़ू पज़ीर होते हैं। तो आज जो हम अमल आपको लेकर आए हैं, आप ये अमल हर तरह की बंदिश के लिए कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अमल शुरू करने से पहले 11 बार दरूद पाक पढ़ने। आपको बता रही हूँ कि आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने दोबारा 11 बार दरूद पाक पढ़ना है और वही दरूद पाक इस बार पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू होने से पहले ही पढ़ा है। उसके बाद आपने फसा यकफ़िकाहुमुल्लाह ये पढ़ना है 313 बार। 313 बार आपने इस लफ्ज़ की दोहराही करनी है और अच्छे तरीके से अदायगी करनी है। हर लफ्ज़ को आपने महसूस करना है। फसा यकफ़िकाहुमुल्लाह, हर लफ्ज़ को महसूस करना है आपने। आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद आपने 7 बार, तरतीब आप यही रखेंगे। फिर आपने क्या करना है कि 3 बार सूरत फलक और सूरत नास पढ़नी है। 3 बार सूरत फलक पढ़ ली, 3 बार सूरत नास पढ़ ली। अब आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से अपने सामने रखना है और जो इसके बाद आपने 11 बार दरूद पाक भी पढ़ना है। अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो अब आपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से किया और दोनों हाथों की हथेलियों के ऊपर दम कर दिया, यानी फूंक मार दी है। अब ये हथेलियों का ये जो हथेलियां हैं ये आप अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, अपने हाथों बाजुओं के ऊपर, जहाँ जहाँ आपका हाथ जा सकता है वहाँ वहाँ अपने हाथों से इसको जो दम किया है हथेलियों के ऊपर वो आपका हथेलियों का मस हो जाए, आपके जिस्म के साथ मस हो जाए। जो भी मामलात हैं आपके, चाहे वो बाज़ औक़ात मामलात इस तरह भी होते हैं कि इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, सेहत की भी बंदिश होती है, मुख्तलिफ़ तरह की बंदिशें होती हैं। दोबारा फिर बता रही हूँ, तो हर तरह की बंदिशों के लिए ये अब वो जिस भी तरह की बंदिश होगी उसका ताल्लुक़ आपके जिस्म, आपकी ज़ात, आपकी रूह के साथ होता है। तो जिस भी तरह की बंदिश होती है आपका उसका ये होगा कि पूरा जिस्म के ऊपर जहाँ तक मुमकिन हो जाए, ये सुन्नत भी है, जहाँ तक मुमकिन हो आप अपने जिस्म के ऊपर हाथ फेरें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जिस्म इस बंदिश से आज़ाद हो जाएगा।